क्रिकेट के भगवान सचिन जिनका है नाम, सारी दुनिया है सलाम करती, सेंचुरी का सेंचुरी है जिनके नाम। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी के लिए लेकर आया हूं सचिन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स और उनके रिकॉर्ड्स का जो तांता लगा है, बहुत सारे आपको दिखाने वाला हूं। एक ब्रीफ आपको दिखाने वाला हूं। जैसे अगर हम बात करें रिकॉर्ड्स की, तो एक लंबी रिकॉर्ड्स उनके नाम है। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स पर नज़र डालें तो बैटिंग रनअप का, रन सब सर्वाधिक रन का स्कोरर में, सेंचुरी का सेंचुरी, 50 का भी रिकॉर्ड्स, बॉलिंग में भी रिकॉर्ड्स है, लगातार सेंचुरी लगाने वाले में भी उनका प्रथम स्थान है। इसके अलावा ओडीआई सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड्स है, टेस्ट मैच ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का रिकॉर्ड है, दोहरे शतक का रिकॉर्ड, शतक का रिकॉर्ड, चौके का रिकॉर्ड, छक्के का रिकॉर्ड्स, और अच्छे से अच्छे जो प्लेयर्स हैं वकार यूनिस, वसीम अकरम और भी ब्रेटली, मैग्राफ, जितने भी दिग्गज बॉलर्स हैं उनके सामने अच्छा से अच्छा प्रदर्शन, चौके छक्के के बरसात करने का रिकॉर्ड्स इनके ही नाम है। आईपीएल में सर्वाधिक रन स्कोर खड़ा करने का रिकॉर्ड इनके ही नाम है। सर्वाधिक बार वर्ल्ड कप क्रिकेट में हिस्सा लेने का रिकॉर्ड्स है। सर्वाधिक रन स्कोर करने का रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप क्रिकेट में। और अगर हम बात करें प्राइज और अवार्ड्स की, तो अवार्ड्स रिवार्ड्स की भी कमी नहीं। इन्हें अवार्ड्स रिवार्ड्स में तो बात करें तो भारत रत्न का सम्मान भी इनको मिल चुका है 2013 में ही। और शुरुआत में अगर हम बात करें तो अर्जुन पुरस्कार मिला 1994 में ही। इसके बाद इनको मिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद जो है इनको मिला पद्म भूषण, और इसके बाद मिला इनको भारत रत्न अवार्ड। तो अवार्ड्स की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा अवार्ड्स इनको मिल चुका है। अब भारत रत्न जैसे सम्मान पाने वाले, इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त करने वाले ये मात्र एक अकेला और इकलौता खिलाड़ी हैं अपने देश के। और ऐसे सचिन तेंदुलकर को बार बार सलाम, इनकी कार्य के लिए, इनकी क्षमता के लिए, इनकी अचीवमेंट के लिए, इनके एटीट्यूड के लिए, जो बहुत ही छोटे उम्र से अपने कैरियर की शुरुआत करी और एक लंबे क्रिकेट कैरियर में जमे रहे। लगभग 24 सालों तक लगातार एक क्रिकेट खेलते रहे। ऐसा कोई भी समय नहीं आया जब ये क्रिकेट से बाहर हुए। लगातार ओडीआई खेलने का भी इनके पास रिकॉर्ड है। टेस्ट क्रिकेट में भी लगातार ये बने रहे हैं। और अगर हम बात करें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, जैसे सबसे पहली बार जब 1989 में जब एक टेस्ट क्रिकेट के लिए अपीयरेंस इंटरनेशनल खेलने के लिए पाकिस्तान गए, तो वहाँ पर इनको दिग्गज बॉलर से भेंट हुआ। वकार यूनिस जिनका नाम है, वसीम अकरम जिनका नाम है, ऐसे माने इतने धुआंधार बॉलर्स थे जिनका सामना करने वाले कांपते थे, डरते थे, हिम्मत नहीं होती थी किन्हीं को उनके सामना करने के लिए, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग रनअप थी वो 170 160 के स्पीड से वो फेंका करते थे। उनके सामने लोग ऐसे ही हवा में उड़ जाते थे, बोल्ड हो जाते थे, आउट हो जाते थे, डर से छोड़कर भाग जाते थे, ऐसी स्थिति थी। और उनका सामना वकार यूनिस का सामना एक कर रहे थे। और पहली बॉल जब गई, बाउंसर इनके सर के ऊपर से होकर के निकल गया, एक कद में भी छोटे थे। और दूसरी बॉल भी इनको बाउंसर लगी, सीधे होकर के जुम से निकल गई। और थर्ड बॉल को मारने की कोशिश थोड़ा सा किए कि बॉल आकर सीधे इनके नाक पर लगी और सीधे खून लगातार गिरने लगी। लोग आकर के वहाँ जुट गए। जो इंस्टेंट जो मेडिकल फैसिलिटी होती है वो आई, उनके सिर पे बर्फ़ रखा और मुंह में सेरेडॉन की गोलियां डाली। इससे क्या हो गई, खून तो ब्लड तो रुक गई। और इसके बाद लोगों ने कहा कि अभी 16 बरस का बच्चा इतना छोटा उम्र में खेलने के लिए इंटरनेशनल गेम आया है, ये कैसे खेल सकता है, ये असंभव काम है, इसको बैठा दिया जाए, इसको मतलब अभी खेल से बल्कि बाहर कर दिया जाए। ऐसे छोटे से बच्चे को इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। तो उधर से तुरंत सचिन तेंदुलकर की एक आवाज़ आती है कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं खेलूंगा, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। और फिर और चौथी बॉल जब आती है वकार यूनिस का, उस पर चौका लगाते हैं। फिर नेक्स्ट गेंद आती है, चौका लगाते हैं। और इस प्रकार से लगातार धुआंधार पारी खेल करके उन्होंने साबित किया कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेल सकता हूं, इंटरनेशनल गेम खेल सकता हूं। और आप जैसे धुआंधार जो 170 160 के स्पीड से बॉलिंग रनअप है आपकी, उनको सामना करने की भी मुझ में क्षमता है। भले ही थोड़ी सी नर्वसनेस आई, थोड़ी सी गड़बड़ी आई, लेकिन मैं भाग नहीं सकता इस क्रिकेट ग्राउंड से, मैं क्रिकेट छोड़ नहीं सकता आपके डर से।
है और उसकी देन है, उसकी जिद का देन है। कहिए कि उनके अंदर एक जुनून था, जिद था, एक पावर थी, हौसला थी, और ये सारा कुछ उनके गुरु आचरेकर जी का देन था। आचरेकर जी जब बचपन में उन्हें खिलाया करते थे, उनके कोच हुआ करते थे, तो आचरेकर जी ने जो कुछ भी उन्हें सिखाया उसे बहुत अच्छे से उन्होंने सीखा था और बहुत अच्छा प्रदर्शन करके तब वो इंटरनेशनल गेम में हिस्सा लिए थे। और इसके बाद तो कहिए कि रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट एक उच्च शिखर पर अगर पहुंची तो सचिन तेंदुलकर का एक योगदान कहा जा सकता है। 1990 से 1990 के दशक में अगर कहा जाए तो सर्वाधिक रन स्कोर करने का रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर के पास है। 1994 से लेकर 2012 तक में लगातार सेंचुरियां ठोकते रहे। यह मात्र एक बल्लेबाज हैं विश्व के जिन्होंने लगातार प्रत्येक कैलेंडर ईयर में सेंचुरियां लगाते रहे लगातार 19 सेंचुरी इनके नाम है। सोच सकते हैं कितने पावरफुल एजेंडा इनके पास होता था। अच्छा, एक मैं इंटरेस्टिंग सा फैक्ट सचिन तेंदुलकर के बारे में जाना उन्हीं के कथनानुसार कि ये मेरी जो सफलता है, जो कुछ भी मैंने अचीवमेंट प्राप्त करी है, वो हमारा और कुछ नहीं बल्कि हमारे एक डिसीजन का ही परिणाम है। मैं क्रिकेट को किसी लक्ष्य बना करके नहीं कभी खेला। हमने अपने प्रतिदिन के प्रैक्टिस को मजबूत किया। एवरी डे कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी अपने प्रैक्टिस में लगातार इम्प्रूवमेंट और कंटिन्यूअस ग्रोथ के दम पर हमने इस अचीवमेंट को प्राप्त किया है। और ये काम कोई भी कर सकता है। दुनिया का कोई भी खिलाड़ी अगर ये लगातार करे, लगातार प्रैक्टिस करे। उन्होंने एक फैक्ट्स में ये भी बताया कि प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं हुआ, 24 साल का क्रिकेट कैरियर है सचिन तेंदुलकर का, और इस 24 साल के क्रिकेट कैरियर में ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि जब सचिन तेंदुलकर घर बैठे रहे और प्रैक्टिस नहीं किए हों। मॉर्निंग हुई 6-5 बजी और वो अपने प्लेग्राउंड में होते थे, और जहाँ पर प्रैक्टिस होती थी कम से कम 500-600 बॉल के साथ वो प्रैक्टिस करते, यानी अपनी एटीट्यूड को खड़ा करते, अपनी प्रॉब्लम को, अपने अंदर जो निगेटिविटी है उसको, अपने अंदर हेजिटेशन है उसको, या फिर जिस ओपोनेंट के विरुद्ध, जिस टीम के विरुद्ध उनको खड़ा होना है, खेलना है कल, उसके लायक वो तैयारियां करते थे। रात भर तैयारियां करते थे। वो जिस रूम में सो जाते थे उस रूम में भी रात में तैयारियां करने लग जाते थे। उनको चैन नहीं रहता था कि मैं कैसे खेलूंगा। उसके लिए वो स्ट्रेटजी, रूल्स, तरीके जो कुछ भी उन्होंने सीखा था उनको बार बार प्रयोग करते थे, क्योंकि जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक हम अपने गुणों को निखारेंगे नहीं, लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक सफलताएं मिल नहीं सकती। लगातार रिकॉर्ड्स अगर बनाने हैं, लगातार अगर परफॉर्मेंस बेटर करने हैं, तो अपने सीखे हुए कलाओं को बार बार निखारने की ज़रूरत है, उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसको शार्प और तेज करने की ज़रूरत है, उसे धारदार करने की ज़रूरत है, और ये कार्य कर दिखाया। अगर हम बात करें वर्ल्ड कप क्रिकेट की तो 1999 में होने वाले क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर इन्हीं के नाम है। 590 के आसपास में सर्वाधिक रिकॉर्ड खड़ा किया था, और उसी दौरान इनके पिता का भी निधन हुआ था 1999 के वर्ल्ड कप के दौरान ही। बीच में उन्हें मैच छोड़ करके जाना पड़ा था अपने पिता के दाह संस्कार के लिए, और फिर पता चला कि जिम्बाब्वे से मैच हार चुकी है इंडिया उनके अनुपस्थिति में, तो वे वापस अपने क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे और फिर केन्या के विरुद्ध खेल करके उन्होंने एक अच्छे प्रदर्शन किया। 140 रन का स्कोर 101 बॉल में कर दिखाई। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक जुनूनी पागलपन सवार थी इनके अंदर। एक कहते हैं ना, पूरी तरह से ऑब्सेस हो चुके थे क्रिकेट को लेकर के। खेलते क्रिकेट, जागते क्रिकेट, सोते क्रिकेट, उठते क्रिकेट, बैठते क्रिकेट, जाते क्रिकेट, आते क्रिकेट, सोचते क्रिकेट, जब भी हो तो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। उनको कुछ समझ में नहीं आती, उनको बस इतना ही ध्यान कि उनका एक क्रिकेट ही है जो लाइफ है। क्रिकेट इज़ लाइफ, उनके लिए क्रिकेट ही जीवन थी। और इस पूरे 24 साल के बड़े कैरियर में, और ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, जो कि पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है कि 24 वर्षों तक लगातार कोई भी क्रिकेटर आज तक नहीं खेल पाया। तो इन सभी उपलब्धियों के पीछे मुझे तो एक ही चीज़ लगती, उनका एक संपूर्ण डिवोशन। सबसे पहला यही था कि वो इस क्रिकेट जगत को बेहतर दृष्टिकोण से देखे। उन्होंने पॉजिटिव फील किया और एक बेहतर अंदाज में खेलने का प्रयास किया। उनके सामने कोई भी क्रिकेटर, कोई भी बॉलर डरता था,
कोई भी ओपोनेंट टीम हो, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, न्यूजीलैंड जैसी टीम, साउथ अफ्रीका जैसी टीम पर उन्होंने लगातार धुआंधार प्रदर्शन किया। एक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जब सचिन तेंदुलकर गए तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहला शतक का प्रयोग किया था, पहली शतक बनाया, उसमें छक्के का भी प्रयोग अच्छे खासे किए थे। चौके तो लगाते ही हैं, चौके के तो माहिर आदमी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका जिससे कि पूरा डरती है, उसके विरुद्ध डबल सेंचुरी लगा करके एक महारत हासिल करने वाले दुनिया के पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई। इसके बाद तो डबल सेंचुरी लगने लगी, हमारे वीरेंद्र सहवाग में भी लगाया, रोहित शर्मा ने भी लगाया और लारा ने भी लगाया, कई लोगों ने भी दोहरे शतक लगाए। मतलब इन्होंने शुरुआत करी और फिर और लोग ऐसा करते गए। फिर अगर हम बात करें तो 2003 की जो वर्ल्ड कप थी, उस वर्ल्ड कप में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 2007 में उतना अच्छे नहीं कर पाए थे, लेकिन 2011 में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया। और उनके दम पर कही जाए, हालांकि सबसे ज़्यादा स्कोर युवराज सिंह को हुआ था, युवराज सिंह ने सर्वाधिक रन बनाई थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर का भी एक योगदान रहा था। अगर हम युवराज सिंह की बातों को थोड़ा सा ध्यान करें तो युवराज सिंह ने बताया कि हमने 2011 का क्रिकेट की तैयारी जम के इसलिए किया था कि हमें सचिन के साथ खेल करके एक वर्ल्ड कप लानी थी, इनके सपने को भी पूरा करना था। मैंने सचिन के लिए, इस भगवान के लिए हमें खेलने का अवसर प्राप्त था और इनका सपना भी पूर्ण करनी थी और अपने देश के लिए दूसरा वर्ल्ड कप लानी थी। कपिल देव प्रथम वर्ल्ड कप लाने वाले प्रथम कप्तान थे और सेकंड धोनी, और उनके साथ खेलने वाले दिग्गज खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग आदि प्लेयर्स थे। हालांकि सचिन तेंदुलकर के जो कारनामे, जो उपलब्धियां हैं, उन असाधारण कही जा सकती है, एक बहुत ही विशिष्ट कही जा सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं। और इन सब के पीछे सचिन तेंदुलकर की विनम्रता, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और एक बहुत बड़ी जिद कही जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि जब से सचिन तेंदुलकर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले तो इंडियन क्रिकेट टीम का एक स्थान बन गई वर्ल्ड में कि हाँ भाई, इंडिया भी एक प्रकार एक ऐसा टीम है जहाँ पर अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। और इन्होंने एक नई ऊंचाई देने का कार्य किया। पहली बार अपने इंडियन टीम ने ही जिस समय सचिन तेंदुलकर ने 200 कुछ रन का स्कोर खड़ा किया था, उसमें लगभग 400 रन टोटल ओडीआई में बने थे। वो भी पहली बार ऐसा हुआ था, पहले तो 250-200 रनों के अंदर में सिमट जाते थे। फाइनली हम कहना ये चाहते हैं कुल मिलाकर के कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स हमें इस ओर इशारा कर रहे हैं कि रिकॉर्ड्स ऐसे ही नहीं बने क्योंकि वो सचिन थे, बल्कि वो रिकॉर्ड्स इसलिए बने क्योंकि वो डिवोटेड थे, पूरी तरह से समर्पित थे, पूरी तरह से ड्यूटी के पक्के आदमी थे। उन्होंने कभी ये डेडलाइन नहीं बनाया कि उनका ये टारगेट है, बल्कि उन्होंने ये डेडलाइन बनाया कि हमें प्रैक्टिस रोज़ करनी है और अपने प्रैक्टिस को रोज़ इम्प्रूव करनी है, रोज़ इम्प्रूव करना है। पर डे 1% भी अगर इम्प्रूवमेंट हुई तो ये इम्प्रूवमेंट ही उनको रंग लाएगा। और यही उनका जो मिशन था, ये सोच थी, स्लो एंड स्टडी ही, लेकिन एक अच्छे रिकॉर्ड तक पहुँचने का कार्य किया। तो हम सभी को भी उनसे सीख लेनी चाहिए, अदर क्रिकेटर को सीख लेनी चाहिए, या जो भी इस लाइफ को जी रहे हैं सबको सीखना चाहिए ऐसे महान हस्तियों से कि किस प्रकार से लगातार परफॉर्मेंस करके अपने आप को बनाया जा सकता है। बात करता हूँ जब उनका फेयरवेल पार्टी एक तरह से कहिए 2013 में, हालांकि शुरुआत भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नवंबर 1989 में शुरुआत किया और नवंबर के आसपास 2013 में ही संन्यास लिया। सभी फॉर्मेट से, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ली। और संन्यास के दौरान जब पिच पर थे, मुंबई में ही उन्होंने संन्यास लिया। अंतिम मतलब खेल करके संन्यास ले लिया, सारे फॉर्मेट को छोड़ दी। सभी लोग मतलब एकदम निराश थे, रो रहे थे एक तरह से उनकी विदाई के लिए, और वो भी बिल्कुल एकदम इमोशनल हो चुके थे। सबको उन्होंने खुश करने का प्रयास किया, अंतिम विदाई सबसे ली। और अंततः हमें उनसे विनम्रता, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन में रहकर अपनी परफॉर्मेंस को बने रहने की ज़रूरत है। और ऐसे क्रिकेटर्स अगर और हमारे देश में हों, जैसे अभी भी हैं, विराट कोहली जी हैं, रोहित शर्मा हैं,
और महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, और ऐसे नए नए खिलाड़ी बहुत सारे आ रहे हैं। हो सकता है उनको देख करके एक आइकन बना करके और अपना क्रिकेट कैरियर को बेहतर कर सकते हैं। और भी खिलाड़ी देख करके, और भी जो व्यक्ति हैं या व्यक्तित्व है, खुद मैं भी सचिन तेंदुलकर से काफ़ी प्रभावित हूँ। जब मैं इनका हिस्ट्री पूरा उलट करके देखा तो हमें तो सरप्राइज सी हो गई कि ये कैसे संभव हो सकता है, एक व्यक्ति कैसे करता है, कितना इमोशनल होता होगा अपने वर्क के प्रति, कितना डिवोशन रखना पड़ता होगा अपने काम के प्रति, पूरी ईमानदारी, पूरी डिसिप्लिन, सारी चीज़ें मेंटेन जब तक आदमी न करेगा तब तक इतनी बड़ी उपलब्धियों को कैसे हासिल कर सकता। सोच कर देखिए, आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ, क्रिकेटर नहीं हुआ, कोई खिलाड़ी ही नहीं हुआ, क्रिकेटर छोड़िए कोई खिलाड़ी ही नहीं हुआ जिसको यह सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया। तो ऐसे व्यक्तित्व को मेरे तरफ से सलाम, सारी दुनिया इन्हें सलाम करती, हमें भी सलाम करनी चाहिए। आप सभी देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों आदि को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं लगातार फॉर्म में हूँ, लगातार अच्छे से अच्छे वीडियो कंटेंट्स आपको दे रहा हूँ। पिछला भी मैं कई सारे वीडियो दिया हूँ, उसको देखिए। मिल्खा सिंह पर वीडियो बनाया हूँ, और एक रामायण का मैं पहली बार हिम्मत किया कि मैं वीडियो बनाऊं, और उस पर भी मैं वीडियो बनाया है। सचिन तेंदुलकर पर मैं कई बार सोच करके भी वीडियो बनाने की सोचा, लेकिन हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ये हस्ती इतने बड़े थे कि इनके बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे हिम्मत जुटाया और कलेक्ट करके आपको दे रहा हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।